देखो अभी लेट ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स क्या दिए देखो ए मैट्रिक्स दिया 0 1 2 a 0 3 1 c 0 where ac belongs to R and a cube equal to a, the positive value of a belongs to the interval n minus 1 n where n belongs to n, then find the value of n बोला है. ओके अब इसका सॉल्यूशन देखो. the given matrix भी कह दिए a. We are given the condition a cube equal to 3. This implies the minimal polynomial of a must divide x cube minus 3. The polynomial x cube minus 3 can be factored as a x minus 1 x plus 1. Therefore the eigenvalues of a must be 0 1 minus 1. You know इसके फैक्टर जो आते हैं ना ये पॉलिनोमियल के हिसाब से उसके जो रूट आते हैं दैट इज आइगन वैल्यूज बोलते हैं है ना. 3x3 मैट्रिक्स तो a माइनस ये है ना तो डी पी लैम्डा मतलब यही से क्लियर हो गया आइगन वैल्यूज क्या थे. तो देखो 3x3 मैट्रिक्स के हिसाब से ये आता ये मैट्रिक्स दिया ना माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा क्योंकि डायगोनली वहाँ पे क्या है 0 0 है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आएगा. तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल भी बोलते हैं. ओके ये डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा है. बट देखो पी ऑफ लैम्डा क्या दिया लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा जो यहाँ पे है ना देखो मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स तो एक्स की जगह लैम्डा तो मतलब दैट इज पी ऑफ लैम्डा मतलब 0 1 माइनस 1 एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मस्ट बी लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा. तो इसको इसके साथ कंपेयर करो. तो वी आर कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल वी कंप्यूट लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा और अब कंप्यूटेड पॉलिनोमियल जो है ना ये लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस ए प्लस 3c प्लस 2 लैम्डा प्लस 2ac प्लस लैम्डा ये डिटर्मिनेंट इसका नहीं क्या ए माइनस लैम्डा इसका डिटर्मिनेंट निकाला है पूरा. तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है ना माइनस लैम्डा इंटू बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये -1 इंटू इसके रो और कॉलम को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट +2 इंटू रो सॉरी रो छोड़ना पड़ेगा और कॉलम तो 0 माइनस लैम्डा 1c फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन ये लैम्डा स्क्वायर लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा -3 इंटू सी ये आ गया. ये पूरा सिंप्लीफाई करते गए तो ये देखो कंपेयर देखो अभी कंपेयर देखो मल्टीप्लाइंग -1 टू मैच द लीडिंग कोएफिशिएंट लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा लैम्डा क्यूब माइनस ए प्लस 3 प्लस सी टू लैम्डा 2a प्लस सी को अभी देखो इसको कंपेयर करो यहाँ पे लैम्डा क्यूब है क्या यस लैम्डा क्यूब है लैम्डा है यहाँ पे लैम्डा है मतलब क्या हो गया ये जो हाँ पहले लास्ट वाले टर्म देखेंगे लास्ट टर्म है क्या इसमें इसमें लास्ट टर्म है क्या इसमें नहीं है जीरो मतलब ये 2ac प्लस 3 मस्ट बी जीरो मतलब 2ac प्लस 3 इक्वल टू जीरो उसको लिया इक्वेशन 1. उसके बाद a प्लस 3c प्लस 2 इसमें लैम्डा है दैट इज -1 है वो यहाँ पे माइनस है तो वो 1 हो जाएगा तो a प्लस 3c इक्वल टू -1 हो जाएगा सही है 1 माइनस 2 ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अभी देखो ये 2 आ गया इक्वेशन अब इसको a और c साइमल्टेनियसली सॉल्व करो मतलब नहीं क्या वी कैन एक्सप्रेस a इन टर्म्स ऑफ c तो a इक्वल टू -1 -3c पुट करेंगे यहाँ से निकाला इक्वेशन 1 में पुट करो सब्सटीट्यूट द इक्वेशन a इंटू 1 तो 1 में पुट करने के बाद देखो c की वैल्यू क्या थी a की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे ये c 6c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 3 इक्वल टू 0 दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर c तो c की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ कौन सा ये वाला फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a b की वैल्यू वहाँ पे क्या है a की वैल्यू 6 b की वैल्यू 2 c की वैल्यू -3 ये देखो -2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 6 इंटू -3 मतलब ac अपॉन 2a तो ये सिंप्लीफाई करेंगे 2 प्लस माइनस 4 प्लस 72 अगेन सिंप्लीफाई करते गए तो क्या गया 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 19/6 तो ये आ गया प्लस के साथ एक आ गया माइनस के साथ तो पहला लेंगे c -1 प्लस ऑफ रूट ऑफ -6 तो a निकालेंगे उसके लिए तो ये कैसे निकालेंगे किस में पुट कर रहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो सही है मतलब कौन से यहाँ पे a निकालने के लिए -1 यहाँ पे c की वैल्यू पुट करो a इक्वल टू -1 -3c की जगह देखो -1 -3c सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा -1 माइनस रूट 19/2 सही है then a is a negative since root 19 is a positive this value is an this value of a is a negative since root 19 is a positive then c equal to ये पुट करेंगे फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या था रूट a is a positive since root 19 is greater than root -1 पॉजिटिव आएगा ना दैट इज इक्वल टू 1 ये पॉजिटिव ये क्या रहेगा नेगेटिव तो देखो द प्रॉब्लम स्टेट दैट a इज अ पॉजिटिव वैल्यू मतलब a इक्वल टू क्या लेंगे रूट 19 -1/2 सही है क्योंकि वहां पे बोला ही है ना belongs to the interval
अभी देखो, वी नो दैट वी नीड टू डिटरमाइन द इंटरवल n-1 comma n to which a belongs. देखो, we know that 4 square equal to 16, 5 square equal to 25, root 19 varying from 4 to 5. सही है। तो देखो, ड्रीप डिफाइन रूट 19 इक्वल टू मतलब 4.3 स्क्वायर 8.49 19.36 मतलब 4.3 4.4। तो ए जो वैल्यू है द फाइन बाउंड्स फॉर ए दिस वन रूट 19 माइनस 1/2 मतलब वो क्या जाएगा 1.65 1.7 के बीच में रहेगी ए की वैल्यू। बट ए बिलोंग्स टू n-1 कॉमा एन मतलब 1.65 कॉमा 1.7 मतलब इफ n इक्वल टू 1 लिया तो वो क्या आ गया 0 1, तो इज नॉट इन द इंटरवल। n इक्वल टू 2 लिया तो 1 2 आएगा, मतलब ये इसके इंटरवल के बीच में है। तो द वैल्यू ऑफ n क्या हो गया 2। सही है, वो सेट किया 2 है ना। हियर वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दिस इंटरवल। क्लियर है कैसे? नेक्स्ट, मतलब ये वैल्यू निकालना जरूरी है। कौन सी? ये जो निकाला ना, ये ए इज अ पॉजिटिव, ये वैल्यू आ गई तो 4 5 आ जाता। 4 5 के हिसाब से जो वैल्यू है लोअर बाउंड अपर बाउंड आ जाता। तो लोअर बाउंड अपर बाउंड के हिसाब से इस इंटरवल में सजेशन के हिसाब से पुट करो वैल्यू n इक्वल टू 1 2, जो वैल्यू इसके बीच में आती है मतलब वो n की वैल्यू होगी। सही है। नेक्स्ट,